नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी विशिष्ट। दोस्तों, सब्जियों में अभी खरीद की फसलों का प्लांटेशन चल रहा है। जैसे बेल वाली सब्जियां, पत्तेदार साग और कुछ खास किस्म की गर्मियों की फसलों की खेती की जाती है। तो उनमें इस वक्त दोस्तों अभी बुढ़ाव फटाव का समय चल रहा है। तो ऐसे समय में हम सबसे ज़्यादा इनमें NPK फर्टिलाइज़र डालते हैं, बढ़वार के लिए, फटाव के लिए, या अलग अलग कई कंपनियों के टॉनिक या प्लांट बूस्टर भी डालते हैं। तो दोस्तों, उसके बजाय हम घर पे फ्री में बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं और रिजल्ट मार्केट वाले महंगे फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लाइव किस तरह से तैयार कर सकते हैं सरसों के खली से बहुत ही अच्छा शक्तिशाली जैविक फर्टिलाइज़र, जो दोस्तों पौधों की वृद्धि को तेज़ कर दे, जड़ों को मजबूत बना दे और मिट्टी में करोड़ों लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या को कई गुना बढ़ा दे। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के YouTube या सोशल मीडिया पे ऐसे भ्रम भी चलते हैं कि इसे कहाँ पर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर कब करना चाहिए। तो दोस्तों, जो उनके अंदर गलतफहमियां हैं या भ्रम हैं, वो भी आज सारे मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस समय विशेष तौर से प्री मानसून खेती या खरीफ सीज़न की शुरुआती बुआई की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो दोस्तों फिर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि सरसों की खली का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं, सभी प्रकार के प्लांट्स में कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ सिचुएशन है, कुछ परिस्थितियां हैं, वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। बाकी आप सभी फसलों में, सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मार्केट से मिलने वाले जितने भी महंगे फर्टिलाइज़र हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सरसों से जब तेल निकालते हैं और जब इस तरह की पपड़ी निकलती है, जो वेस्टेज होती है, उसे सरसों की खली या फिर मस्टर्ड केक कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसका NPK अनुपात लगभग 4:1 होता है। मतलब नाइट्रोजन लगभग 4 से 5% के बीच में होती है, जो पौधों की पत्तियों को हरा भरा रखने और उनकी तेज़ी से वृद्धि करने में मदद करता है। फास्फोरस लगभग 1 से 2% के बीच में होता है, जो जड़ों के विकास और फूलों और फलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। और पोटाशियम इसमें लगभग 1% के आसपास होता है, जो पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा भी इसमें अन्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। दोस्तों, खली में सल्फ़र 1 से 1.5% होने से पौधों में कीड़े और फंगस नहीं लगते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इसमें दोस्तों मिट्टी में कई तरह की माइक्रोबायबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। और अगर हम रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसके लंबे समय तक ही रिजल्ट ना मिल कर के कुछ समय के लिए ही रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जबकि इस फर्टिलाइज़र का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इस फर्टिलाइज़र को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मिस की गई कोई भी जानकारी आपके फसलों को नुकसान भी पहुँचा सकती है। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले आपको एक 50 लीटर का ड्रम लेना है 1 एकड़ के चौथाई हिस्से की डोज तैयार करने के लिए। और अगर आप दोस्तों गार्डनिंग करते हैं तो ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट के गार्डन को कवर करेगा। 50 लीटर के ड्रम में डालना है, कम से कम 3 किलो लेना है आपको। आप इसमें 5 किलो तक भी डाल सकते हैं। दोस्तों, सरसों की खली कहते हैं इसको। इसे ड्रम में डालना है। ड्रम में पहले ही हमने पानी डाल दिया था। ये मस्टर्ड केक फसलों में बड़ा ही जुदाई का काम करता है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है दोस्तों कि इसको डिकम्पोज करने के लिए और भी अच्छे बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए ये ऑप्शनल है दोस्तों। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालना है।
वो डालना है दोस्तों जीवामृत। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने इसे तैयार किया था, जिसका वीडियो भी आया था। दोस्तों उसी में से आपको 1-2 लीटर लेकर डालना है। दोस्तों जीवामृत का एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कैसे तैयार करना है। आपको दोस्तों 200 लीटर पानी में 5 किलो जंगल की मिट्टी, 5 किलो आटा या बेसन और 5 किलो पुराना गुड़ डालना है। दोस्तों इसको फर्मेंटेशन के लिए कम से कम 21 दिन के लिए रख देना है। दोस्तों जीवामृत को बनाने के लिए वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो को फॉलो करके जीवामृत को बना सकते हैं। दोस्तों एक बात और, आप आगे भी जितने फर्टिलाइज़र तैयार करोगे उनमें जीवामृत को आप 1-2 लीटर भी डालोगे तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा डेवलप होता चला जाएगा और आप सभी पौधों में इसका इस्तेमाल करते चले जाएंगे। दोस्तों जीवामृत की 1 साल तक एक बोतल बड़े आराम से चल जाती है। खर्चा दोस्तों बहुत ही कम आता है। ऑर्गेनिक में दोस्तों मेहनत थोड़ी ज़्यादा है लेकिन खर्चा बिल्कुल कम आता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप ऑर्गेनिक खाकर बिल्कुल निरोग और स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ कोई खर्चा नहीं आता है दोस्तों। तो आप इस तरह से आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। 50 लीटर के ड्रम में हमने 5 किलो सरसों की खली डाली है और 2 लीटर जीवामृत डाला है, जो हमने पहले से ही तैयार कर रखा था। अब इसमें एक चीज़ और डालनी है लास्ट में दोस्तों, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़वार फुटवार के समय हम बाज़ार से लाकर महंगे महंगे ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड इस्तेमाल करते हैं। अगर इनकी जगह आप हर फसल में बड़वार फुटवार के समय हर फर्टिलाइज़र को बनाते समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है दोस्तों गुड़। दोस्तों यहाँ भी इसको जल्दी तैयार करने के लिए और ये जल्दी फार्मेट हो जाए तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ भी आपको डालना है। आप 50 लीटर पानी तैयार कर रहे हैं तो 500 ग्राम गुड़ डालना है। गुड़ दोस्तों आपको मार्केट से सस्ता और चीप मिले तो वो लेना है। जैसे मैंने भी पंसारी की दुकान से गुड़ के चूरे को लिया है, जो गुड़ के टूटने के बाद चूरा बच जाता है, उसको लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कास्ट वाइज बहुत ही सस्ता पड़ता है, तो आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं जिससे कि हमें इसकी कास्ट सस्ती पड़े। तो दोस्तों जो भी हमने इसमें चीज़ डाली थी, सरसों की खली है, जीवामृत है, गुड़ है, इसको अच्छे से मिला देना है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए दोस्तों अगर लंबे समय तक पौधों को चलाना है तो इसका इस्तेमाल आप जड़ों में करें। और कुछ गार्डनर या किसान भाई कहते हैं कि हमने तो स्प्रे करना है, तो आप 16 लीटर के स्प्रे पंप की टंकी में इसे 5 लीटर डाल दीजिए और स्प्रे कीजिए। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से पहले आप इसे अच्छी तरह से छान लीजिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ सावधानियां आपको ज़रूर करनी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने ड्रम के ऊपर से 5 इंच की जगह छोड़ रखी है, क्योंकि इसमें जो हमने खली वगैरह डाली है वह 7 दिन में तैयार होगा, फार्मेट होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपने ड्रम में थोड़ा सा स्पेस रखना है। तो दोस्तों कम से कम आपने इसको 7 दिनों तक ज़रूर रखना है। उसके बाद आप इसका किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों आपको खर्चा कम करना है, बचत करनी है, बाज़ार में रेट कम है या ज़्यादा हैं, हमें बचत होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों फिर आपके पास ये डंडा और ड्रम होना चाहिए, जिससे कि आप भी मेरी तरह हमेशा अलग अलग तरह का, जैसे कल्चर है, सलारी है, दोस्तों इस तरह से बना बना कर आप अपनी फसलों में देते रहिएगा। इसका इस्तेमाल दोस्तों आपने फ्लोरिंग स्टेज से पहले करना है, इसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है और फ्रूटिंग स्टेज पर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों फ्लोरिंग स्टेज से पहले इसका 15 से 20 दिन का गैप ज़रूर रखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सरसों की खली, जीवामृत और गुड़ का ये मिश्रण केवल एक साधारण खाद नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों और पोषक तत्वों का एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन है जो मिट्टी की सेहत सुधारने, पौधों की वृद्धि बढ़ाने और उत्पादन में सुधार करने में
मदद कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आप जैविक खेती करते हैं या अपने पौधों को प्राकृतिक तरीके से पोषण देना चाहते हैं तो एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग किस फसल में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।